जय भीम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुधीर कुमार जाटव और आपका स्वागत है मेरे चैनल रियल टॉक विद सुधीर कुमार जाटव में। आज हम बात करेंगे विपक्षी दलों द्वारा बने इंडिया गठबंधन में अनुसूचित जाति के नेतृत्व वाले दलों को कोई स्थान है या नहीं। जैसा कि आजकल मीडिया कयासों पर और अफवाहों पर चल रहा है। अफवाहों के आधार पर वो खबर बनाते हैं, अफवाहों के आधार पर खबरों को चलाते हैं, जिनमें कोई सच्चाई नहीं होती। सच्चाई से उनका दूर दूर तक वास्ता नहीं होता। इसी तरह से कयासों के आधार पर एक खबर यह चलाई जा रही है कि कांग्रेस बहुजन समाज पार्टी को इस विपक्षी गठबंधन में शामिल करेगी। हालांकि अभी 19 दिसंबर को विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक हुई थी, जिसमें अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से पूछा था कि क्या इस गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी शामिल होगी। अगर बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन में शामिल होती है तो हम इस गठबंधन में शामिल नहीं होंगे, जिसको कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अफवाह बता दिया था। इस तरह की धमकी देने के बाद उन्होंने मीडिया के द्वारा ये भी फर्जी खबर चलवाई कि राष्ट्रीय लोकदल भी इस गठबंधन में शामिल नहीं होगा अगर बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन में शामिल होती है। उन्होंने कहलवाया कि जयंत चौधरी ने भी कहा था कि अगर बसपा इस गठबंधन में शामिल होती है तो हम इस गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। हालांकि बाद में जयंत चौधरी ने और राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष ने खुद इस खबर का खंडन कर दिया और उन्होंने कहा कि हमें किसी भी दल से कोई आपत्ति नहीं है और जो भी इस गठबंधन में आना चाहता है उसका स्वागत है। इसके बाद बहन जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि इस इंडिया गठबंधन के नेताओं को विपक्षी दलों के ऐसे दलों के बारे में सोच समझकर बोलना चाहिए जो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, क्योंकि पता नहीं भविष्य में कब किसकी जरूरत पड़ जाए और बाद में शर्मिंदा होना पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए इस बयान के बाद मीडिया तमाम तरह की कयास लगाने लगा, कहने लगा कि हाँ, बहुजन समाज पार्टी भी इस गठबंधन में शामिल हो सकती है। लेकिन जो इंडिया गठबंधन का वर्तमान स्वरूप है उसको देखकर आपको लगता है कि क्या अनुसूचित जाति के नेतृत्व वाले किसी दल को इस गठबंधन में कोई स्थान है? अगर हम इसकी संरचना देखें तो हम पाएंगे कि वर्तमान में इस गठबंधन में ऐसा कोई भी दल नहीं है जिसका नेतृत्व अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति करता हो, जबकि ऐसे कई दल हैं जो अनुसूचित जाति के नेतृत्व द्वारा संचालित होते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी है, आजाद समाज पार्टी है, बिहार में जीतन राम मांझी का हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा था और अब एनडीए का हिस्सा है वो, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। उधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान गुट, महाराष्ट्र में वंचित बहुजन अघाड़ी। लेकिन इस गठबंधन ने किसी को भी इस गठबंधन में शामिल होने के लायक नहीं समझा, जबकि पूरे देश में 25 करोड़ अनुसूचित जाति की आबादी है और वो लगभग 120 सीटों पर चुनाव को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। तो क्या इस गठबंधन को अनुसूचित जाति का वोट नहीं चाहिए? क्या वो अनुसूचित जाति को नजरअंदाज कर भाजपा को हरा पाएंगे? ऐसे तमाम सवाल हैं जो इन लोगों से पूछे जाने चाहिए, लेकिन नहीं। ये अनुसूचित जाति के नेतृत्व वाले दलों को इस गठबंधन में शामिल नहीं करते, मतलब अपने साथ जोड़ते ही नहीं, और बाद में उन्हें भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बता देते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे महाराष्ट्र में वंचित बहुजन अघाड़ी हो। वंचित बहुजन अघाड़ी जो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, महाराष्ट्र में एक बड़ा जनाधार रखती है। पिछले लोकसभा चुनावों में उसने 47 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसको 41 लाख वोट मिले थे, जो कुल पड़े वोटों का
7.1% था और 15 सीटें ऐसी थीं जिस पर उसके उम्मीदवारों को 50,000 से 1.5 लाख तक वोट मिले थे और कांग्रेस के गठबंधन के उम्मीदवारों को हराने में अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने वंचित बहुजन अघाड़ी को, प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी को इस गठबंधन में शामिल होने के लायक नहीं समझा। उनको इस गठबंधन में शामिल होने का न्योता नहीं दिया, बल्कि उसको, वंचित बहुजन अघाड़ी को, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कह दिया। इनको लगता है कि ये किसी एससी के नेतृत्व वाले दल को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहेंगे और उससे ही इन्हें अनुसूचित जाति का और मुस्लिमों का वोट मिल जाएगा। अभी पीछे राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनावों में इन्होंने इसी तरह से बहन जी का एडिट वीडियो भी चलाया था। बिहार में जो राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड की सरकार है, उसमें जीतन राम मांझी की हिंदुस्तान अवामी मोर्चा सरकार में शामिल थी। गठबंधन का निर्माण हुआ। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की पहल की, लेकिन उस गठबंधन में सरकार में शामिल हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी को नहीं बुलाया। जो सरकार में शामिल था दल, उसको भी इन्होंने नहीं बुलाया, क्योंकि वो अनुसूचित जाति से था। इसी तरह लोक जनशक्ति पार्टी, इस गठबंधन के होने से पहले वे एनडीए के साथ नहीं थे। इस गठबंधन के होने से पहले वे एनडीए के साथ नहीं थे, लेकिन उनको भी नहीं बुलाया। जब उनको भी नहीं बुलाया तो उन्हें तो अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाना है, कहीं ना कहीं जाना ही है, तो वो एनडीए के साथ चले गए। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी है। उस पार्टी का समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल से पुराना याराना है। 2022 के विधानसभा चुनावों में आज़ाद समाज पार्टी को एक भी सीट इस गठबंधन ने चुनाव लड़ने के लिए नहीं दी थी। इसके बावजूद चंद्रशेखर आज़ाद ने इस गठबंधन, जो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का था, के पक्ष में प्रचार किया था। अभी विधानसभा लोकसभा के उपचुनाव हुए थे, उसमें भी चंद्रशेखर आज़ाद ने उस गठबंधन के पक्ष में प्रचार किया, लेकिन इन्होंने उसको भी, आज़ाद समाज पार्टी को भी, इस गठबंधन में शामिल होने के लायक नहीं समझा। और बहुजन समाज पार्टी के बारे में तो इन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर बहुजन समाज पार्टी इस गठबंधन में शामिल होती है तो समाजवादी पार्टी इस गठबंधन में शामिल नहीं होगी। ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या ये लोग अनुसूचित जाति के नेतृत्व वाले किसी दल को इस गठबंधन में शामिल करेंगे? क्या इन लोगों की मानसिकता ऐसी है कि ये किसी एससी के नेता को बर्दाश्त कर सकेंगे? मुझको तो लगता नहीं। मुझको तो लगता है कि यह पूरी तरह से अनुसूचित जाति विरोधी गठबंधन है, जो अनुसूचित जाति को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अनुसूचित जाति के नेता इसको बर्दाश्त नहीं है।